प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे परमेश्वर, हम आपकी ओर आपके वचन सुनने के लिए आए हैं। आप जो भी हमसे बात करना चाहते हैं, आपके वचन के ओर हमसे कहिए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। यिर्मयाह पहला अध्याय। हिल्किय्याह का पुत्र यिर्मयाह, जो बिन्यामीन देश के अनातोत में रहने वाला याजकों में से था, उसी के ये वचन है। यहोवा का वचन उसके पास आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के दिनों में उसके राज्य के 13वें वर्ष में पहुंचा। उसके बाद योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के दिनों में और योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 11वां वर्ष में अंत तक भी प्रकट होता रहा, जब तक कि उसी वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम के निवासी बहुदाई में न चले गए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वह तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा। तू उनके मुंह को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा का यही वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूँ। फिर यहोवा का वचन दूसरी बार मेरे पास पहुंचा, और उसने पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे उबलता हुआ एक हंडा दिखाई पड़ता है, जिसकी मुंह उत्तर दिशा की ओर से है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इस देश के सब रहने वालों पर उत्तर दिशा से विपत्ति आ पड़ेगी। यहोवा की यह वाणी है। मैं उत्तर दिशा के राज्यों और कुलों को बुलाऊंगा, और वे आकर यरूशलेम के फाटकों में और उसके चारों ओर की शहरपनाह और यहूदा के और सब नगरों के सामने अपना अपना सिंहासन लगाएंगे। उनकी सारी बुराई के कारण मैं उन पर दंड की आज्ञा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के लिए धूम जलाया और अपनी बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत किया है। इसलिए तू अपनी कमर कसकर उठ, और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूं वही उनसे कह। तू उनके मुख को देखकर न घबराना, ऐसा न हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हकीमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़वाला नगर और लोहे का खंबा और पीतल की शहरपनाह बनाया है। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है, आमीन। यशायाह 40वां अध्याय। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम में शांति की बातें कहो, और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों को धुना दंड पा चुका है। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो,
हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसका एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निश्चय संदेह प्रजा घास है, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर। यहूदा के नगरों से कह, अपने परमेश्वर को देखो। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है। वह अपने भुज बल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की वह है वह उसके पास है, और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। वह चरवाहे के सामने अपने झुंड को चराएगा। वह भेड़ों के बच्चों को अखबार के लिया रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसके बीते से आकाश का नाप हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तौला है? किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया या उसकी मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है? उसने किससे सम्मति ली और किसने उसे समझाकर न्याय का पथ बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया है? देखो, जातियां तो डाल में एक बूंद या पलड़ों पर की धूल के तुल्य ठहरी। देखो, वह दीपों को धूल के किनको सरीके उठाता है। लेबनोन के ईंधन के लिए थोड़ा होगा और उसमें के जीव जंतु होम बलि के लिए बस न होंगे। सारी जातियों उसके सामने कुछ नहीं है। वे उसकी दृष्टि में लेश और शून्य से भी घट ठहरी है। तुम परमेश्वर की किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे? मूरत कारीगर डालता है, सोनार उसके सोने से मटता और उसके लिए चांदी की सांकलें डालकर बनाना है। जो कंगाल इतना अर्पण नहीं कर सकता, वह ऐसा वृक्ष चुन लेता है जो न घुने तब तक निपुण कारीगर ढूंढकर मूरत खदवता और उसे ऐसा स्थिर कराता कि वह हिल न सके। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने कहीं सुना? क्या तुमको आरंभ ही से नहीं बताया गया? क्या तुमने पृथ्वी को नींव पड़ने से समय ही से विचार नहीं किया? यह वह है जो पृथ्वी के घरे के ऊपर आकाशमंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टीड़ी के तुल्य है, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है, जो बड़े बड़े हकीमों को तुच्छ कर देता है और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता है। वे रोपे ही जाते, वे बोए ही जाते, उनके टूट भूमि में जड़ ही पकड़ पाते कि वह उन पर पवन बहाता और वे सूख जाते और आंधी उन्हें भूसे के समान उड़ा ले जाती है। इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं? उस पवित्र का यही वचन है, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा? वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सब को नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। हे याकूब, तू क्यों कहता है? हे इज़राइल, तो क्यों बोलता है? मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता।
क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सिरजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित जो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उखाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आमीन। कुलुस्सियों पहला अध्याय 12 से 29 वचन तक। और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है। और मेरे हुओं में से जो उठने वालों में पहिलौठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और हम के क्रुम पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थिति करे। यदि तुम विश्वास की नींव पर ढूंढ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ा, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपनी शरीर में पूरी करता हूँ, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझ सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्यजातियों से उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह के सिद्ध करके उपस्थिति करें। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे परमेश्वर, आज भी हम आपका वचन सुने उसके लिए धन्यवाद। हर एक दिन आपके वचन के ओर सुनकर चलने के लिए आप हमें मदद कीजिए। आखिरी तक आपके वचन पर चलने के लिए आप हमें बल दीजिए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।